रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में ही रक्षा निर्माण में बढ़ोतरी की जाए। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उद्योगों में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार में कहा कि हम बेहतर तरीके से दुनिया को योगदान देने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इस दिशा में रक्षा नीति में कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक को संबोधित किया और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल जीएसटी कलेक्शन काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन कानून के मुताबिक राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाने की बात कही। कोरोना संकट के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस वजह से संसद सत्र की तैयारियों में तेजी आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश देते हुए कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षा के माकूल इंतजाम हो। उन्होंने सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक भी की। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में अपनी दलीलें साबित करें। यूपी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी लगातार इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड के डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने कोरोना को मात देने में गोंडा की भूमिका को अहम बताया। प्रदेश में नोएडा के बाद गोंडा में कोविड हॉस्पिटल की सौगात मिली है। यूपी के लखीमपुर खीरी में रेप के बाद दलित युवती की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार सुबह फोर्स के साथ गिरा दी। लखनऊ प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन के करीब 200 कर्मियों ने 2 मंजिला बनी बिल्डिंग को गिरा दिया। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से अनुरोध किया है कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। रिया ने अपने परिवार पर खतरा बताया और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सामने आई। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा करते हुए कहा कि यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तो सुशांत ने बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। इसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मेडाफिनिल। फ्लाइट से पहले उसने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। पाकिस्तान की ओर से मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकी संगठनों और आतंकियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाक का प्रतिबंध लगाने का दावा करने का यह मतलब नहीं है कि वो इस लिस्ट में शामिल लोगों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को लागू करेगा। पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचीबद्ध लोगों पर केस चलाया जाए। बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में मोबाइल कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मोबाइल टावर के गड्ढे में 7 साल का मासूम गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मासूम बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। बच्चे के परिवार वालों ने मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। उस दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी मृतक पत्रकार से मिलते ही उनके परिवार से मिलते ही फूट फूट कर रोने लगे। मंत्री जी के इस दौरान परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का वादा उन्होंने किया। वहीं घटना की जांच के साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की बात कही है।
जम्मू में नदी पर बना पुल देखते ही देखते बह गया। तेज बारिश बहाव की वजह से पुल पहले से ही झुका हुआ था। पुल ढहने से धराप और बिश्नहा तहसील के बीच संपर्क मार्ग प्रभावित हो गया है। भारी बारिश से पुंछ राजौरी में कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। झांसी के मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते किनारे पर बने मकान दुकानों में पानी भरता जा रहा है। लोगों का लाखों का सामान बर्बाद होकर रह गया। वहीं लोहार समेत कई गांव पानी में डूब गए हैं। कच्चे मकान ढह गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य हालांकि जारी है। नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी न देने को लेकर हंगामा किया। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने बिना सैलरी दिए सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया। इसके चलते 2 दिन से कंपनी के बाहर कर्मचारी हंगामा कर रहे हैं। बाजपुर में अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस तहरीर आने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। बागपत जनपद के बिनौली थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय अज्ञात शख्स का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद हड़कंप मच गया और शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सोशल मीडिया के जरिए शव की शिनाख्त कराने की कोशिशें जारी हैं। सिद्धार्थनगर राप्ती नदी में एक अज्ञात महिला की लाश तैरती मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने लाश को पानी से निकाला। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और महिला की शिनाख्त फिलहाल की जा रही है। कौशाम्बी में एक युवक का सर कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों की सूचना जब उन्हें मिली तो परिवार में घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की संपत्तियां कुर्क की गई। सिविल लाइंस खुलदाबाद और धुमनगंज इलाके में यह कार्रवाई हुई। कुर्की की कार्रवाई में अतीक अहमद का घर और कार्यालय भी शामिल है। संभल के असमोली थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर जमकर पथराव हुआ। विवाद बढ़ने के बाद दोनों तरफ से पथराव के बाद फायरिंग तक हो गई। बताया जा रहा है कि पथराव दोनों तरफ से कुल 6 लोग इसमें घायल हुए और घायलों को फिर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हापुड़ में गांव वजीलपुर से किसान सारिका त्यागी को लखनऊ में आयोजित होने वाली लोकमत सम्मान के लिए चयनित किया गया। दरअसल सरसों उत्पादन में अव्वल आने पर 31 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले लोकमत सम्मान के लिए चयनित किया गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते ऐप के जरिए ऑनलाइन सम्मानित किया जाएगा। इससे गांव वालों में खुशी का माहौल है। अमरोहा में बदमाशों ने 24 घंटे के भीतर अलग अलग इलाकों में 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दे डाला। पहला मामला अमरोहा देहात इलाके के गांव काकर सराय रोड इलाके का है, जहां पर अज्ञात युवक का शव जंगल में पड़ा मिला। वहीं दूसरा मामला थाना गजरोला इलाके के गांव कुदैना का है, जहां जंगलों में अज्ञात युवक का शव मिला। जबकि तीसरा मामला थाना हसनपुर के गांव मछरई का है, जहां जंगलों में एक महिला का शव मिला। रायबरेली में चोरी के शक में दुकानदार ने एक युवक की पिटाई कर डाली, जिससे आहत युवक ने अपने घर आकर सुसाइड कर लिया। पिता की तहरीर पर मारपीट करने वाले दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के यदुना सिंह का पुरवा गांव का यह पूरा मामला। आगरा में पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें पिता और भाई लगातार 15 दिन से पुलिस थाने का चक्कर काट रहे हैं, पर अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को सिपाही ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। सीतापुर से पुरोहितों से ठगी करने का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला की ओर से 9 लाख से ज्यादा ठगी की गई। जबकि पुरोहित ने इसकी शिकायत की तो महिला को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुरोहितों को अपने गांव लेकर वो आई थी। अनुष्ठान के समापन पर जब पुरोहितों ने दक्षिणा की मांग की तो महिला ने नकली नोट थमा दिए। औरैया में एयरवाटकटा इलाके में बदमाश ने सिपाही को गोली मारी। बाइक पर 3 लोगों के बैठने पर पुलिस ने रोका था, जिससे नाराज होकर बाइक सवार ने तमंचे से पुलिस कर्मी पर फायर कर दिया।
फायरिंग से सिपाही दिवेश कुमार को गोली लगी। घटना के बाद पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। गोंडा के कोतवाली इलाके में एक युवक को भीड़ द्वारा बांधकर पीटे जाने के मामले में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने न सिर्फ इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, बल्कि इस घटना में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी ने इस पूरे मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। रामपुर जिले के शहजादनगर थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बस सवार 38 मजदूर बहराइच से दिल्ली जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की 5 संपत्तियों को कुर्क किया गया। डीएम के आदेश पर बाहुबली अतीक अहमद की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। आपको बताते चलें कि चकिया कालिंदीपुरम सिविल लाइंस एमजी समेत 25 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया। मामले की जानकारी एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने दी। कानपुर में जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट में विकास दुबे के कई साथियों के नाम शामिल हैं। जय वाजपेयी के तीनों भाई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वाराणसी में जिलाधिकारी ने सभी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। 15 सितंबर तक नहीं कोई भी छोटी बड़ी नाव नहीं चलेगी। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जालौन के डकोर ब्लॉक में मनरेगा में भ्रष्टाचार की जांच करने आई जांच टीम के सामने ही ग्रामीण और प्रधान प्रतिनिधि भिड़ गए। गांव वालों ने जांच टीम पर प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाया। जांच करने आए अधिकारी बिना कुछ सुने ही गांव वाले और पंचायत मित्र को फटकार लगाने लगे। जांच टीम के अधिकारी शिकायतकर्ता ग्रामीणों पर ही दबाव बना रहे थे। आगरा के थाना इरादत नगर इलाके में तमंचेबाज दबंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग युवक ने जमीन विवाद में तमंचा लेकर वो खेत में पहुंच गया। तमंचा लहराते हुए दबंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बदायूं में कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि कार में गैस डालते वक्त ये आग लगी। कार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार में आग लगने से कार खाक हो गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बलिया के बाद मेरठ में पत्रकार पर हमला हुआ है। मेडिकल इलाके की जागृति बिहार में निजी अखबार के रिपोर्टर नवीन सिंह पर घर में घुसकर दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में पत्रकार नवीन सिंह और उनके बड़े भाई अरविंद सिंह घायल हो गए। मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कई हमलावर अभी भी फरार हैं। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के घर गुड न्यूज आने वाली है। विराट ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि अनुष्का शर्मा मां बनने वाली हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, अनुष्का ब्लैक ड्रेस में बेबी बम के साथ नजर आ रही हैं। विराट ने लिखा है कि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। जनवरी 2021 में घर में नन्हा मेहमान आ सकता है।